हो गया ना सेट। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार सभी को, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज भाई करते हैं अपनी कहानी को स्टार्ट और ठंडी बढ़ी ना, ठंड बढ़ी। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार नमस्कार। चलो जी, देखो शेर, हम जो बात कर रहे थे वो अपना प्रोनाउन की कहां तक कहानी पहुंची थी, यूज ऑफ वन तक पहुंची थी, है ना। यूज ऑफ वन तक पहुंची थी और छोटू मियां यूज ऑफ वन में मैंने आपको ये बताया, यूज ऑफ वन में मैंने आपको एक फंक्शन कराया यूज ऑफ वन का ना, और उस एक फंक्शन में मैंने आपको ये कहा कि वन जब कभी भी काम करता है तो वो डिटरमिनर या एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक। हाँ, और वन ऑफ के बाद आप प्लूरल नाउन लगाते हो तो ये वन यहां डिटरमिनर है, तो यहां प्रोनाउन हो गया बेटा इसमें से एक, और ये इस तरीके का किसी एक की बात करेगा तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पोजीशन। अब कहानी यहां से करते हैं स्टार्ट, तुम्हारे साथ सबसे पहले नाम और एक और दिन बढ़िया सा शुरू करते हैं। देखो जी, अब वन का एक नया फंक्शन मैं आपको आज बता रहा हूं, आपको पता है बेटा जब हम वन को यूज करते हैं, ठीक है बेटा, क्लास को वही देखो, प्रोनाउन की पहली क्लास से देख रहा है, बाकी कुछ समझ जाएगा, पहली क्लास से कंप्लीट। जब हम वन का जिक्र करते हैं तो वन से हम एक की नहीं एक से ज्यादा की बात करते हैं, एक से ज्यादा पर लागू होने वाली बात, तो वन काम करता है बेटा प्रोनाउन का। वन काम करता है बेटा प्रोनाउन का, और पता है क्या करता है, एक से ज्यादा पर, या सीधा भी लिख सकते हैं ज्यादा पर लागू होने वाली बात, ज्यादा पर लागू होने वाली बात, मतलब टॉक अबाउट मोर देन वन, टॉक अबाउट मोर देन वन, टॉक अबाउट मोर देन वन। ये एक की बात नहीं करेगा बेटा, ये ज्यादा की बात करेगा, एक की बात नहीं करेगा, ये ज्यादा की बात करेगा, टॉक अबाउट मोर देन वन। तो जब आप एक इंसान से ज्यादा की बात पर लागू होने वाली बात करो ना, तो आप वन का इस्तेमाल करते हो। जैसे मैंने बोला हर एक को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हर एक को अपना काम समय पर करना चाहिए, हर एक को मेहनत करनी चाहिए, हर एक को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इस तरीके की ज्ञान बांटने वाली बात बेटा। ऐसे केस में क्या होता है, ये जो वन होता है बेटा, हाँ, ये हो गया सब्जेक्ट, और जब आपको इसकी पोजीशन दिखानी होती है तो आप वंस के बाद नाउन लिखते हैं, और जब आपको इसकी पोजीशन दिखानी होती है तो यहाँ तो आप वन यूज करने लगे हो, है ना। मतलब चलो ये तो वन यूज कर रहे हो, मतलब ये तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो बेटा। इस वन को चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस वन को आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इस वन को क्या करते हो बेटा, फिर अपने आप में पोजीशन दिखाने के लिए यूज करते हो, और वन पर आप कहीं ना कहीं का फुल ऐसे लगा देते हो। तो याद रखिएगा ये जो वंस है ये दिखाएगा बेटा पोजीशन। पोजीशन का क्या मतलब होता है, पोजीशन का मतलब होता है बेटा अधिकार। अगर ऐसे केस में, अगर आपने ऐसे केस में इसके लिए हिज लगाया गलत होगा, हर लगाया गलत, तो बात को बहुत गहराई से समझना बेटा, बहुत अच्छी चीज है कि हम यहाँ वन से किसी एक की बात नहीं करते, किसी एक लड़के की, किसी लड़की की, किसी टीचर की नहीं, हम ये ज्यादा पर लागू होने वाली बात, एक कॉमन बात। ऐसा नहीं बेटा, जैसे यहाँ देखो एक लड़का यहाँ एक लड़की की बात है, वन ऑफ द लड़कों में से एक लड़का यहाँ एक लड़की की बात है, ज्यादा लड़कों में से, है ना, एक लड़की की बात है, एक की बात है, एक की बात है, यहाँ ये कॉमन बात है, उस केस में उत्तर वन का वंस होगा। तो हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कॉमन बात है या किसी एक की बात है, ऐसे पता चलेगा। अगर किसी एक की बात होगी लिखेगा या तो ऐसे लिखेगा या ऐसे लिखेगा, और जो कॉमन बात होगी पता क्या होगा बेटा, देखो एग्जांपल, फिर ऐसे लिखेगा जैसे मैंने लिखा वन शुड रिस्पेक्ट, वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, हर एल्डर्स, देयर एल्डर्स, या वंस एल्डर्स, हर एक को, ठीक है ना, हर एक को अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। अब आपके दिमाग में बैठा होता है कि सर ये तो कुछ भी नहीं है, ना तो उनकी बात मानो तो ये डिटरमिनर भी नहीं है, और ना ऐसे लिखा कि वन ऑफ लिखा हो, सर ये स्ट्रक्चर भी नहीं है कि पता चले एक लड़की की बात है तो हिज आएगा, वेरी गुड, एक लड़की की बात है तो इसमें भी आता तो हिज आता, लेकिन सर इसमें तो ऐसे लिखा खाली, तो अब समझ आ गया मुझे ये तो वही वाला है जब एक से ज्यादा की बात करें। और ऐसे केस में रोजी वन के लिए आपने हमें सिखाया वंस आएगा, ना हिज, ना हर, ना देयर। ये पेपर में रहना बेटा, ये पेपर में है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। वन पे क्या बेटा, फर्स्ट ऑफ जो उसकी पोजीशन दिखा रहा है, जैसे रोहित स्टार, ठीक है, उस तरीके से आप इस वन का जिक्र करते हैं। कितना आसान, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वन का आसान कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा, तो अगर मैं कहूं वन बॉय, देखो कॉपी करना बेटा, अगर मैं ऐसे कहता हूं देखो वन गर्ल, आगे कुछ लिखा तो वन गर्ल लड़की है तो क्या आएगा बेटा, अच्छा मेरे शेर में कहूं वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक, बेटा लड़कियों में से एक कौन, एक लड़की, तो अभी क्या आएगा हर। लेकिन अगर मैं खाली वन लिखूंगा बेटा अब क्या आएगा वंस। ये मैं कहने की आपको कोशिश कर रहा हूं, आए मेरे बच्चे, वेरी गुड। सर रिवीजन करने का एक बेहतर तरीका बता दीजिए बेटा, रजिस्टर से भी शेयर, तभी तो रजिस्टर बना, मेहनत कर करके आप समझे, रजिस्टर से आप। अभी एक स्टूडेंट आए हुए थे हमारे, 13 गवर्नमेंट जॉब निकाली, 13, अब जीएसटी इंस्पेक्टर फाइनली वो सिलेक्ट हुए, उनकी मनचाही जो कल ही मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली, बहुत सारे सिलेक्शन है, बहुत सारी छोटी रील्स बनती जा रही है, एक रील आप देखते चले जाओगे बेटा। मेहनत करो मेरे शेर, और मेहनत उनसे भी करवाई थी, उनकी भी रैंक आई है, अब तुमसे भी ऐसे करवा रहा हूं, तुम्हारी भी रैंक आई है। कितना आसान काम है बेटा, इंग्लिश बहुत आसान होता है, उसको मुश्किल मत बनाओ, मैं जिंदा हूं, एकदम आसान करके पढ़ाऊंगा, तुम टेंशन मत, ठीक है। जब अब आगे अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर आपके दिमाग में एक चीज आएगी, गुरुजी हाँ हमने एक तो वन देखा है, ठीक है ना, वन देखा है, हमने एक वन देखा है, ध्यान से बेटा, तो बेटा ये होता है सिंगुलर, ठीक है। अगर इसका प्लूरल करना है तो वो होता है बेटा वंस, ये होता है इसका प्लूरल। ये कौन सा बता बेटा, आपने वन का वंस भी देखा होगा, वन का वंस भी देखा होगा बेटा। इंस्टाग्राम आईडी के लिए यूट्यूब की कोई भी इंग्लिश वाली यूट्यूब चैनल है अपना, उसका जब भी डिस्क्रिप्शन में जाते हैं किसी वीडियो का साइड में डायरेक्ट सर्च करो, करीब 151 1.5 लाख के करीब स्टूडेंट जुड़े होंगे उससे, अपने आप मिल जाएगा, देखो। तो वन सिंगुलर है और वंस प्लूरल है, वन सिंगुलर है और वंस प्लूरल है, तो ये वन और वंस की कहानी आपको समझ में आएगी। दूसरी बात एक समझिए, जब वन और वंस का जिक्र करते हैं बेटा कैसे सिंगुलर प्लूरल होगा सर, मैंने बोला बेटा दिस हाउस इज बिगर देन, दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन या दैट वंस, बताओ बेटा क्या आएगा, दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन या दैट वंस। आपने क्या बोला, बताओ बेटा, आपने क्या बोला, आपने बोला सर दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन, क्योंकि सिंगुलर की बात हुई, अगर सिंगुलर की बात हुई तो वन आएगा बेटा, वंस नहीं आएगा। अच्छा मैंने बोला you should you should practice not only these questions, not only these questions but also those one, ऐसे आगे बेटा, ऐसे आगे बेटा। तो you should practice not only these questions but also those ones, ठीक है। तो इधर बेटा बहुत इधर आगे, यहां जब आओगे इतना होता है आराम से। you should practice not only these questions but also those one, कैसे हो जाएगा सर, दोस्तों प्लूरल है ना, क्वेश्चन की बात करें दोस्तों प्लूरल, अगर वो प्लूरल है बेटा तो those one नहीं वंस होना ये। अच्छा वंस ये वाला, ये वाला मत लगा देना इधर बेटा, पोजीशन नहीं दिखानी मेरे शेर की, तुम ये वाला लगा के बैठ जाओ, ये वाला नहीं बेटा जरूर तुम्हें अच्छा बात, वन शुड डू वंस वर्क ऑन टाइम, अनकाउंटेबल नाउन आगे वंस मैंने लिखवाई तो खुद से क्यों कहेगा सर, खुद की इंग्लिश में ना बेटा, देखा ना चीजें आसान है, कहता नहीं गुरुजी मैं मुश्किल बनाऊंगा है, तो फिर मार भी खाएगा तो कर कॉपी। सर जिन्होंने 13 एग्जाम निकाले क्या उनका 13 तक 13 एग्जाम निकाले, तो 2018 में 13 एग्जाम की थी और 2023 में एससीएचएसएल निकाला, एमटीएस निकाला, हर छोटे छोटा मैं हमेशा यही समझाता हूं सबको, ठीक है, हमेशा यही समझाता हूं कि मेहनत का कोई अंत नहीं, मेहनत करते चलो, मिल जाए अगर नदी तो समुद्र की तलाश करो, ठीक है, मेहनत का कोई अंत नहीं, मेहनत करते चलो बेटा, नदी मिल गई तो समुद्र की तलाश करेंगे बेटा, आगे बढ़ने का सबको करना, आगे बढ़ने का सबको करना बेटा, हमेशा से यही सिखाता मुझे मेरे शेर ये 13 साल हो गए, 13 इयर्स। जैसे आपके आसपास कई सीनियर्स आपको ऐसे दिखेंगे जो मुझसे बहुत कई साल पहले पढ़े, ठीक है, बहुत कई साल पहले पढ़े, 13 साल हो गए मुझे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा, ऑनलाइन में 2019 कोरोना में हमने चालू किया था, 2019 20 21 22 23 ऑनलाइन पढ़ाते, 23 साल हो गए ऑनलाइन, पहले हम ऑफलाइन से पढ़ाते थे। चलो आगे देखते हैं बच्चे, हमने यहां तक ये चीजों को चालू कर लिया। अब
अब जब हमने इन चीजों को संभाल लिया तो यूज ऑफ वन में और कुछ भी पढ़ने का नहीं रहा। अब बेटा वन में गलती नहीं करो। अब आगे की कहानी देखते हैं। अब तक हमने यहाँ तक जो पढ़ा, अब जरा एक बात को सीखिए, कॉपी करना। अगली हेडिंग आपको बताऊं कैसे करता हूं। ये जो हेडिंग है जो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, ये है मेरे बच्चे हेडिंग ऐसे बना लीजिए, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन की पोजीशंस क्या हेडिंग बनाओ बेटा, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन मतलब अब तक आपने ना एक पर्सनल प्रोनाउन एक ही लिखना सीखा है सेंटेंस में, एक है, ही आएगा तो ही, शी आएगा तो सी आएगा तो आई, यू आएगा तो यू, दे आएगा तो दे, वी आएगा तो वी। लेकिन अगर उत्तर जी अगर दो पर्सनल प्रोनाउन लिखने तो कॉपी नहीं करना। तो मैं ही एंड आई लिखूं, ही एंड आई डिड दैट वर्क, कॉपी नहीं करना, कॉपी नहीं करने वाला, मैं आपको समझा रहा हूं कॉपी क्या है। और मैं लिख दूं आई एंड ही डिड दैट वर्क, तो अगर आप अनजान बन के देखोगे आप कहोगे गुरुजी क्या फर्क पड़ता है, पता बेटा क्या फर्क पड़ता है। ही एंड आई डिड दैट वर्क, आई एंड ही डिड दैट वर्क, फर्क क्या पड़ता है, बात बराबर है। ही एंड आई डिड दैट वर्क, आई एंड ही डिड दैट वर्क, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो बेटा जी दोनों की दोनों बात तो बराबर हो गई। अरे मेरे शेर दोनों बात तो बराबर हो गई, कोई फर्क तो है ही नहीं, बताओ। लेकिन एक फर्क है बेटा, क्या अब देखना क्या फर्क होता है। फिर बच्चे एग्जांपल लेते हैं बहुत प्यारा सा। तो एक बात बताओ, तुम अपने दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ चले, अब जब कॉपी करना है बहुत अच्छी कहानी है, समझोगे इस कॉन्सेप्ट। तुम यहाँ बैठे हो बेटा और तुम्हारा दोस्त यहाँ बैठा, ठीक है, तुम रिश्तेदार के घर हो उसके, तुम्हारा तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारा दोस्त यहाँ बैठा। अब गए हो तो चाय पानी तो आएगा भाई साहब, है ना। अब ये बंदा चाय पानी लेके आ गया, ठीक है। अब ये तुम्हारे सामने से निकल गया, हाँ, और इसको दे दिया, फिर तुम्हारे पास आया, ये लो अब आप ले लो, फर्क है। इंसल्ट लगेगी आपको, आप बोलोगे पीना ही, कहते क्या हो गया, कहते हैं एक बात बता, मेरे सामने से गया था, पहले मुझसे पूछना था, फिर उससे पूछना था भाई ये कौन सा तरीका, मेरे सामने से सारा खाने का सामान लेके गया, फिर उसे दे दिया, फिर मुझे देने आया। इंसल्ट हुई बेटा, इंसल्ट हुई। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सन इंसान है। तो अगर आपको कोई बात बोलनी है, कोई नॉर्मल बात है, कोई अच्छी बात बोलनी है, सपोज करो बेटा मैंने कोई अच्छा काम किया तो बोलूंगा मैंने किया, आपने कोई अच्छा काम किया तो बोलूंगा बेटा आपने किया, ठीक है। उसने कोई अच्छा काम किया तो उसने किया, अगर उसने मैंने मिलकर किया तो बच्चे संस्कार ध्यान से सुनिएगा, रेस्पेक्ट कहते हैं, देखिए आप दूसरी बात करना, उसने और मैंने वो अच्छा काम किया, यानी मैंने और उसने, गलत बात। इसलिए पेपर में वो फॉलो होगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे याद करो, धारा याद करते हैं 231 के तहत, 123 के तहत, टाइम ऑफ, गलत है ना बेटा। उसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे शेर, ऐसा क्या हो गया कि ये है, इसीलिए छुटकू इसके बाजू में लिख देना #रेस्पेक्ट। ये सारा का सारा खेल बेटा रेस्पेक्ट का है, जो ये पोजीशन से डिसाइड की गई है कि कौन सा पर्सन पहले आएगा, कौन सा पर्सन बाद में आएगा। चलो समझते हैं। जैसे कि मैंने पर्सन में बोला था बेटा, पहला होता है स्पीकर, इसी को हम बोलते हैं लैंग्वेज में ये फर्स्ट पर्सन होता है जो बात को बोलता है। स्पीकर में तो आई होता है, और जब आई अपने साथ बाकियों को मिलाकर कोई भी हो सकता है बात करता है तो भी होता है। फिर होता है मेरे बच्चे लिसनर, लिसनर को हम सेकंड पर्सन बोलते हैं भाषा में, हाँ, जिसमें मैंने आपको सिखाया बेटा क्यों होता है। और फिर आता है मेरे बच्चे नॉन एक्टिव पर्सन, जो भाषा में कोई रोल प्ले नहीं करते, मतलब उनका ना बोलने सुनने में कोई भाग नहीं, वो ही शी इट और इनका प्लूरल दे होता है, ठीक है। या इधर कोई नाम भी हो सकता है, कोई नेम भी, वो थर्ड पर्सन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। वेरी गुड। अब जरा बात को ध्यान से समझिए। जब आपने ऐसे लिखा तो इनकी पोजीशन डिसाइड, मतलब ये आई बोलो तो ठीक है, आई एंड ही बोलो तो गलत, कैसे डिसाइड करेंगे सर? आ जाओ, किस नंबर देखो, या तो बात बोली जाएगी बुरी या बात बोली जाएगी अच्छी। मतलब अगर आपको कोई ऐसी बात बोलनी है जो नॉर्मल बात है, नॉर्मल टॉक है ना, कोई नॉर्मल बात कर रहे हैं, हम बाहर जाएंगे, हम ये खेलेंगे, हम वो करेंगे, हाँ, या कोई भी पॉजिटिव सेंस है, मिलकर गरीबों की मदद की, कोई अच्छा काम किया, अच्छा अच्छा, गुड टास्क, पॉजिटिव सेंस बोल दो या गुड टास्क, अच्छा टास्क। नॉर्मल टॉक, पॉजिटिव सेंस, गुड टास्क, अच्छा टास्क, ठीक है। अब हमने ऐसे लिखा, हमने ऐसे लिखा, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम ऐसा कुछ देख रहे हैं बेटा, जब हम ऐसा कुछ देख रहे होंगे तो खुद से सोचिए बात को बोलता कौन है, आई, अच्छा वी कभी नहीं बोलता बेटा। कई बार ये भी हमारे पास बचपन में कूड़ा कचरा हमारे दिमाग में डाल दिया गया, मैं बोल रहा हूं तो आई, अगर हम बोल रहे हैं तो वी, बोलो भारत माता की जय, कहता वी बोला, वी बोला, ऐसा नहीं होता। देखो कॉपी कर बेटा, अगर मैं शेर नहीं कह रहा हूं विश्व को दे, हमें वहां जाना चाहिए, तो बताओ इस बात को कौन बोल रहा है, इस बात को कौन बोल रहा है, आई बोल रहा है, वी बोल रहा है, बोल क्या, अरे हमने बोला हम जीत गए तो सब मिलकर बोलेंगे हम जीत गए। अगर बेटा बचपन में तुम्हें गलत सिखा दिया, तुम्हें ये बोला गया स्पीकर आई होता है, वी होता है, हां आई जब मैं बोलूं और जब हम बोले तो वी, अरे हम क्यों बोलेंगे यार, रियल लाइफ में कॉपी खराब हो गई, रियल लाइफ में बेटा आई ही तो बोलेगा, हम क्यों बोलेंगे, कॉपी खराब हो गई क्या। कोई बात मुझे अपने लिए बोलनी है तो मैं आई बोलूंगा, कोई बात मुझे हमारे लिए बोलनी है तो मैं वी बोलूंगा। अब मैं तुम्हें बोलूंगा वी विल वर्क हार्ड, हम मेहनत करेंगे बेटा, नहीं पाएंगे, वी विल वर्क हार्ड, हम मेहनत करेंगे। तो कौन बोल रहा है बात, मैं ही बोल रहा हूं। तो ये वी किसकी जुबान से निकल रहा है, आई की जुबान से निकल रहा है बेटा, बोली सबके रहा है, बोली सबके रहा है। एक बात बताओ बच्चे, तीन लोगों ने ए ने बी ने सी ने मिलकर चोरी की, और पुलिस इसको कुटा, इसको कुटा, दोनों कुछ नहीं बोले, इसने बोला हां हमने की है चोरी, जबकि तो बोले भी नहीं, तीनों फंस गया क्योंकि उसने निकल में बोल दिया हमने की है चोरी, बाकी दोनों वो भी फंस गए। अब जब हम तो बोल रहे हैं कुछ उसने बोल दिया नहीं, करके और ताले को क्या तीनों सब बोल हमने की, ऐसा बोलता है। लेकिन तो बोलता है सबके यहाँ पे, तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बात बोल के चलता हूं बेटा, वी को स्पीकर क्यों माना गया, क्योंकि वो इस बात में इंक्लूड हो जाता है। अब उसने हमने की चोरी तो दोनों फंस गए, भले वो बोले बोले माना जाएगा क्योंकि मैंने उसकी बात भी बोल दी। इसलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को बात सिखा के चलता हूं कि ये जो आई होता है ये रियल स्पीकर होता है, ये होता है रियल, मतलब जो अगर आप देखोगे तो लाइफ में यही बोलता जाएगा, मैं हर सेंटेंस कोई भी नहीं बोलता। अगर कोई स्पीच कर रहा है हमारी पार्टी ये करेगी तो वही बोल रहा है, बंदा हमारी कंपनी ये करेगी वही बोल रहा है, सारी कंपनी लोग बोलेंगे, इस हिसाब से सारी दुनिया के लोग बोलेंगे, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, मैं तो बोलूंगा बेटा, इसलिए भी बोलता नहीं है, लेकिन बोला वो मान लिया जाता है क्योंकि आई उसको इंक्लूड करके बोल देता है, आई को ब्रह्मांड को इंक्लूड करके बोल सकता है, समझ आया, बोलता है कि ये नहीं, इसलिए बचपन बोला हमारे माता पिता सबने बोला भी बोला ऐसा कुछ, ठीक है। अब कुछ बात क्या है बच्चे, अगर मुझे ठीक है अपने आप को किसी भलाई में इंक्लूड करना है, अच्छा हुआ भाई, अच्छा किया मैंने, अच्छा किया तुमने, अच्छा किया उसने भी, ऐसे मत बोलो बेटा। सबसे पहले क्या करो बच्चे, सबसे पहले क्या करो, आप यू को रिस्पेक्ट करो, सर आपने अच्छा काम किया बेटा, मेरे सामने तो आप हो ना, तो सबसे पहले आपका सम्मान करो, आपने अच्छा काम किया, हां सर उन्होंने भी अच्छा काम किया, और सर मैंने भी अच्छा काम किया बेटा। इससे बढ़िया रिस्पेक्ट की बात कोई हो नहीं सकती, इससे बढ़िया रिस्पेक्ट की बात कोई हो नहीं सकती। सर इसने अच्छा काम किया, आपने भी किया ना, मेरे सामने यू है आपके तो पहले उसे बोलो बेटा, ये तो मेरे सामने होता है, ये सामने हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन सबसे पहले आप सुनने वाले की रिस्पेक्ट करो, सर आपने अच्छा काम किया, सर उन्होंने भी किया या उसने भी किया, सर मैंने भी किया। अपने आप को सबसे पीछे रखो बेटा अच्छे काम में, अभी क्रेडिट जब लेना हो ना पहले आप बाकी को रिस्पेक्ट करो, फिर बोलो मैं भी था, ये होता है अच्छा संस्कार। इसलिए स्ट्रक्चर क्या बना कि पहले यू आगे, मतलब सेकंड पर्सन आगे, फिर थर्ड पर्सन आगे, फिर थर्ड पर्सन आगे, फिर सबसे लास्ट में आई। लेकिन मैंने अभी तक वी का जिक्र नहीं किया, इसलिए बेटा आई पर लगा देना स्टार्ट, मैंने अभी तक वी का जिक्र नहीं किया। सर एक बात बताओ, अगर वी भी हुआ तो, अगर मुझे वी भी आ गया तो क्या होगा, अगर बेटा वी भी आ गया तब पंगा होगा। अगर मैं वी को पीछे रखूं तो बेटा वी में तो यू भी शामिल हो सकता है, देखो कॉपी करना इसको और चीजों को समझना। अगर मैं ये बोल दूं बेटा नीचे आएगा, अगर मैं ये बोल दूं देखो दे एंड वी डिड दैट वर्क, हमने वो काम किया। एक बात बताओ बेटा, दे एंड वी, अरे इसमें तो यू भी शामिल हो सकता है, और ये है थर्ड पर्सन। अब मेरे को मैं अपने आप को पीछे नहीं लेके गया, मैं तो अपने साथ यू को भी पीछे ले गया, मेरे साथ जो बाकी लोग थे उनको भी पीछे ले गया, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और यार गलत हो गया। तो इसलिए बेटा मुझे दे एंड वी की बजाय ये बोलना चाहिए बेटा वी एंड दे, समझ रहे हो बात को। तो हम लोग हैं आप लोग हैं तो वी एंड यू, क्योंकि यू एंड वी बोल दो ना तो पता क्या होगा, मेरे साथ जो अतिथि थे कोई भी थे वो पीछे चले गए बेचारे, और रिस्पेक्ट होती है मैं अपने आप को पीछे रख सकता हूं, लेकिन अपने साथ लोगों को जोड़ के पीछे रिस्पेक्ट कर सकता हूं। इसलिए पता क्या होता है, सेंटेंस में वी आई दो तो हो नहीं सकता क्योंकि फिर तो वी में इंक्लूड हो जाएगा, है ना, वी आई तो हो नहीं सकता, लाइक कभी हो सकता, वी आई वी आई तो क्या, तो इसलिए क्या होगा बेटा आई पीछे, लेकिन सेंटेंस में वी आना वी सबसे आगे रखना पड़ेगा, वी सबसे आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वी को सबसे पीछे ले गया ना या कहीं पीछे ले गया ना तो मेरे साथ रख सकता। वेरी गुड, इसका मतलब धज्जियां उड़ गई, इसका तो रूल नहीं सेट हो रहा। वो तुम्हें टीचर ने 231 हटा दिया, कम में 231 रूल हटाओ, तुमने पॉजिटिव बात में 231 रूल लगाए। अरे मेरे बच्चे सुनिए के हिसाब से सेंटेंस सही था, देन भी सही था क्योंकि दे है तीसरा पर्सन, वी है पहला पर्सन, तो 3 1 3 1
उस हिसाब से तो तुम रख लोगे, गलत हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। रीजन भी समझा दिया मैंने, इसलिए रूल मत रटा करो, ये साले कहीं अप्लाई होंगे रूल, कहीं नहीं होंगे, तुम्हारे लोग क्या बता देंगे, इसलिए बेटा आप नहीं लगा। तो इसको ध्यान कैसे रखिए सर, बहुत आसान बेटा। आई अपने आप को सबसे पीछे रखेगा, आई अपने आप को सबसे पीछे रखेगा भाई, पहले सेकंड पर्सन को, सामने वाले को रिस्पेक्ट करेगा, बाकी को रिस्पेक्ट करेगा, आई अपने आप को सबसे पीछे, लेकिन अगर वी बन गया बेटा फिर मैं अपने साथ सबको उठा के पीछे रखूं, फिर मैं वी को सबसे आगे रखूं, तो सबसे आगे भी सबसे लास्ट में ये तो सेम बेटा, थर्ड पहले इसको रिस्पेक्ट करेगा। चलो देखो एग्जांपल देखते हैं बच्चे, अगर मैं ये कहता हूं ही यू एंड आई आर गोइंग देयर, वहां जा रहे हैं बेटा, आई आएगा क्योंकि तीन लोगों की बात, लेकिन स्ट्रक्चर गलत कर दिया सर, स्ट्रक्चर गलत हो गया, आई तो ठीक था, ये करो सर यू ही एंड आई आर गोइंग देयर, ठीक है बेटा। चलो मेरे एक और एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला ही नोज मी एंड हर, गलत बेटा, सिंपल बात है, ही नोज मी एंड हर नहीं, हर एंड मी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हर आई एंड माय फ्रेंड नहीं बेटा, माय फ्रेंड एंड आई है ना, पहले नाम लिखो बेटा, माय फ्रेंड एंड आई है ना, तो ये तो बेटा नॉर्मल बात। चलो कोई घटिया काम कर दिया बेटा, कोई घटिया काम किया, बैड टॉक, बैड टॉक का मतलब है बच्चे घटिया काम आपने कुछ कर दिया, घटिया काम आपने चोरी कर ली, डाका डाल दिया, पीट दिया किसी को, गाली दे दी, डांट दिया, शीशा तोड़ दिया, ठीक है, हाँ तो फिर तो गड़बड़ हो बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, गलती सबसे पहले अगर तुम उस गलती में शामिल हो तो सबसे पहले अपनी गलती मान, सर मेरी से गलती, सर आपसे भी हुई और उससे भी, बेटा सर से गलती मानते चलो, मेरी है तो मेरी, सर हमारी है तो माफ कीजिएगा हमारी गलती, ऐसे बोले ना लाइफ में, माफ कीजिएगा हमारी गलती है, आपकी भी और उनकी भी, माफ कीजिएगा हमसे भी गलती हुई, आपसे भी और उससे भी, यानी हमसे भी उससे हुई, आप क्या आगे हो गया, हमसे भी उससे हुई, आपसे भी हुई, आपको बात बचा करनी है, ऐसा करना बेटा। अब एक बात चोरी की और कहो सर उसने चोरी की थी, सर उसने भी की थी और पुलिस वाले ने तुम्हें कूटा, ये तू नहीं था तो मैं भी था, बस अभी लेता अपना नाम पीछे, इसीलिए ठीक है, इसीलिए क्या करते रहो आप ढंग से चीजों को बोलो, अगर गलती से मेरे से गलती हुई, आपसे भी और उससे भी, अगर आपसे उससे तो आपसे उससे गलती हुई, यानी उससे आपसे, ये चापलूसी हो जाएगी बेटा सामने वाले को पीछे, तो इसीलिए मेरी तो मेरी, हमारी तो हमारी, इसका मतलब बेटा मेरी तो मेरी, हमारी तो हमारी, आपकी तो आपकी सेकंड पर्सन और उनकी तो उनकी थर्ड पर्सन, इसका मतलब मेरे बच्चे इसमें 1 2 3 तुम रख सकते हो, ये फर्स्ट पर्सन है बेटा, हाँ ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन, 1 2 3 इसमें रख सकते हो, हालांकि मत रखो मेरे बच्चे, चीजों को जानो यार, पढ़ोगे नहीं सीखोगे नहीं तो क्या आपसे मजा आएगा, ठीक है। अच्छा देखो अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे ही आई एंड यू आर responsible for the loss, देखो बेटा ही आई एंड यू आर responsible for the loss, अब ही आई और यू जो है वो रिस्पांसिबल है लॉस के लिए, तो ये तो बात तो बेटा इंजाम लगाने की लॉस नुकसान, बैड टॉक, क्या करोगे गलत सर, पहले आई को अपनी गलती माननी थी, फिर यू आना था और फिर ही आ, और तीन लोगों की बात है, आ रहा है बेटा ये स्ट्रक्चर से आया बेटा, मजा कॉपी करो, फिर आगे बात बता। तो बेटा जिन भाइयों को ये घमंड है प्रोनाउन छोटा टॉपिक है, प्रोनाउन जल्दी हो जाता है, तो मैं माफी चाहूंगा मेरे बच्चे, आपको गलत पढ़ाया गया है, आपको छोटा पढ़ाया गया है, आपको ऐसे लूट ली गई है, अगर आपने पहले कभी प्रोनाउन पढ़ा है मैं ये चैलेंज कर सकता हूं, आप लाइफ में अब जो प्रोनाउन पढ़ना बेटा कभी लाइफ में दोबारा प्रोनाउन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं कुछ छोड़ूंगा नहीं, तो बेटा पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो प्रोनाउन छोटा टॉपिक नहीं है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। अब समझ आ चुको मैं क्यों कह रहा था, प्रोनाउन को कोई लेना देना नहीं, प्रोनाउन बाद में करें तब मस्त है, चलेगा कोई फर्क नहीं, अब हर बैच में नाउन से चालू करता हूं, पागल हो जाऊं, पढ़ा है, समझ में आ जाऊंगा मैं तो ये बात अपने दिमाग में बैठेगी बेटा। सर प्रीवियस लगाने 5 साल के, ठीक है बेटा, टाइप करके पिछले 4 साल की जरूरत नहीं बेटा, पिछले 3 साल की बहुत है, 3 से 4 साल के करीब, आज तो बहुत पुराना हो गया, आसान मैं कराऊंगा इसको एडजस्ट, करो बेशर, अच्छा समझ आ रहा है ना, खुश हो बेटा खुश हो। आ जाओ जी बस ठीक है भाई, आओ देखो नेक्स्ट चीज, अब मैं आपको सिखाऊंगा कंबाइंड पोजीशन, मतलब सर देखो बेटा अब तक आपने पोजीशन देखी है, पता है कैसे, एक एक करके आपने एक एक करके पोजीशन देखी बेटा, देखो अगर आई की पोजीशन माई, वी की पोजीशन अवर, यू की पोजीशन योर, ही की हिज, शी की हर, दे की देयर, लेकिन बेटा अगर मैं कहूं ही एंड आई हो तो ही एंड आई ने मिलकर अपना काम किया तो क्या होगा, अगर यू एंड दे हो तो यू एंड दे की पोजीशन क्या लिखोगे, अब आपको नहीं पता, नहीं सर नहीं पता, अगर मैं कहूं यू एंड दे आर डूइंग, यू एंड दे आर डूइंग हां डैश वर्क, कॉपी करना है, समझा रहा हूं अगला टॉपिक क्या है, यू एंड दे आर डूइंग डैश वर्क, तुम्हें पता नहीं यू एंड दे आर डूइंग देयर वर्क, योर हिज, ऑफिस हो गया, इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं कंबाइंड पोजीशन। चलो सीखते हैं, तो अगर आपको दिखाई देगा इधर सब्जेक्ट बेटा और सब्जेक्ट के बाद साथ कॉपी करना बेटा, इधर उसकी सोचनी है आपने पोजीशन क्या होगी, ठीक है चलो, तो बेटा सब्जेक्ट अगर आई हुआ तो बेटा यूजुअली तो आपको पता है गुरुजी मैं तो माई कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, और माइन कर दूंगा है ना, वेरी गुड, लेकिन अगर मेरे बच्चे आई के साथ कोई भी हुआ, आई एंड यू, आई एंड ही, कोई भी, चाहे वो सेकंड पर्सन हो मेरे बच्चे, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, चाहे सेकंड थर्ड दोनों, तो हम सबको पता है उत्तर जैसे ही मिलेगा अपने आप को क्या मान लेगा, वी, अपने आप को क्या मान लेगा, वी, और जैसे ही ये वी मानेगा तो पक्का इसकी पोजीशन क्या होगी बेटा, अवर, समझ रहे, आप ये कॉपी करते चलना, एग्जांपल नहीं, एग्जांपल बाद में कॉपी करना बेटा, एग्जांपल कॉपी करना क्योंकि अभी लिखूंगा आप ये सब कॉपी करते चलना, तभी हो जाएगा, एग्जांपल कॉपी करना, जैसे मैंने बोला बेटा ही एंड आई हैव डन, हां हैव डन डैश वर्क, ही ने और आई ने डैश वर्क कर लिया, तो क्या बोलोगे, देखो ही एंड आई हैव डन हिज माय वर्क, क्या बोलोगे देखो बेटा, अब ही का हिज होता है, आई का माय होता है, लेकिन दोनों की बात है, अगर दोनों की बात है बेटा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, दोनों सब्जेक्ट दोनों की बात है,
अगर दोनों की बात है तो दोनों आई, दोनों को मिलाकर क्या मानेगा? वी। अगर वी मानेगा तो क्या आएगा पेपर में? अवर। ये दोनों ने, मैं ये सिखा रहा हूं। अगर यू एंड आई हो तो अवर, यू एंड आई हैव डन अवर वर्क, है ना? इसी तरीके से बेटा अगर ये होता, कॉपी करना बेटा, यू एंड आई एंड यू तो हो नहीं सकता, यू एंड आई हैव डन, यहां पर भी क्या आएगा बेटा? अवर, देयर, माय, योर वर्क। हमने अपना काम कर लिया, तो हमने अपना काम कर लिया मतलब हमारा, क्योंकि अब यू एंड आई की बात ये से बोलते बेटा कंबाइन पोजीशन कैसे डिसाइड होती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यू है मेरे बच्चे तो यू के लिए क्या आता है? यूर। ये तो बहुत आसान है, यू के लिए क्या आता है बेटा? यूर। ठीक है, अब इसको कुछ ऐसे समझो बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी कॉपी में भी बात लिखी होगी, मैं समझाता हूं। मेरे पास गाड़ी की चाबी, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। अब ये गाड़ी की चाबी मैंने खरीदी, मेरी गाड़ी है तो मैं बोलूंगा बेटा मेरी गाड़ी है। अगर पुत्र गाड़ी आपने खरीदी तो आप क्या बोलोगे? सर हमारी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, ठीक है। अगर उसकी गाड़ी है तो योर कार, आई की है तो माई कार, शी की है तो हर कार, ही की है तो हिज कार। पुत्र जी अगर ये गाड़ी ही में चल ऐसे करते, आपने और मैंने मिलकर ली, आपने और मैंने गाड़ी मिलकर ली, तो मैं क्या बोलूंगा? गाड़ी मेरी है? नहीं, तुम्हारी है? नहीं, हमारी है। कॉपी दौड़ाओ, देयर नहीं बोलूंगा, माई नहीं बोलूंगा, योर नहीं बोलूंगा, अवर बोलूंगा बेटा। अगर ये गाड़ी आपने और मैंने मिलकर ली तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा बेटा? ये सर अवर कार, ये सर अवर कार, क्योंकि यू भी शामिल है और आई भी शामिल है, तो गाड़ी किसकी? अभी बात तो तुम्हारी मान जाओगे, सर मैंने भी तो ली सर, ये क्या बात हुई सर? मैंने भी तो ली सर, आप कह रहे हो मेरी गाड़ी, गलत। अच्छा बेटा अगर ही की और मेरी है तो मैं कहूंगा हिज कार, तो फिर मेरी कैसे हुई? माई कार, तो उसकी कैसे हुई? क्या बोलूंगा? हमारी। कॉपी दौड़ी, ये चीज है मेरे बच्चे कहानी यहाँ पर जो बता, ठीक, अब आगे सुनिएगा, ठीक है। अब ऐसा देखो बेटा, यू की गाड़ी है तो योर कार, अगर मेरे पुत्र, अब कॉपी दौड़ी, यू के साथ अगर थर्ड पर्सन आ जाए, सर यू के साथ अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो अरे बच्चे वो तो ऊपर वाला कैसे हो जाएगा बेटा? यू के साथ अगर फर्स्ट पर्सन आ गया तो ये हो जाएगा, लेकिन यू के साथ अगर थर्ड पर्सन आ जाए अब फंस हो गई। अब हर बच्चा इसका गलत आंसर देता है, हर बच्चा इसका गलत आंसर देता है। यू एंड ही शुड डू योर वर्क, हिज वर्क, देयर वर्क ऑन टाइम। बताओ बेटा किसको प्रायोरिटी दो? हर बच्चा इसका गलत आंसर करता है हमेशा, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाता चीजों को, वो रिलेट नहीं कर पाता चीजों को, ठीक है। बताओ मेरे बच्चे, बताओ, आप सोचिएगा, यू एंड ही शुड डू दिस वर्क। अब ये गाड़ी मेरे बच्चे किस किसकी है? अब ये गाड़ी आपकी है और ये गाड़ी ही की है, तो मैं बताओ क्या बोलूं? ये गाड़ी किसकी है? अब मैं क्या बोलूं? ये गाड़ी किसकी है? क्या बोलूं? अब सारे के सारे बच्चे पता है क्या बोलते हैं? देयर। ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं? देयर, एकदम पैदल दिमाग से। बेटा सारी बातों को आई बोलेगा, अब जरा दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ। अगर ये गाड़ी तेरी भी है मूर्ख और ही की भी है और तू मुझसे कह रहा है सर देयर का उनकी गाड़ी है, अबे बुद्धू तेरी कैसे हुई फिर? है एक जमीन तूने उसने मिलकर ली और तू बुद्धू मुझे कह रहा है उनकी जमीन है, उनकी देयर जमीन, देयर देयर लैंड, देयर का, अबे तेरी कैसे हुई बुद्धू? अच्छा एक बुद्धू कह रहा है उसकी गाड़ी है, अबे उसकी है तो धक्का आदमी तेरी कैसे हुई? तो बेटा इसमें आएगा योर। सर योर की हो गई तो फिर ही की कैसे हुई बेटा? योर सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इसलिए पता है क्या बोलूंगा? आपकी गाड़ी है तो आपकी और आप लोगों की है तो आप लोगों की, योर का योर रहेगा ना, तो उनकी होगी, उनकी तो थर्ड पर्सन हो गया, तो तू कैसे प्लूरल खाली? देयर तो थर्ड पर्सन होगा खाली, ये होगा उसकी, तो बेटा आप और वो यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, योर सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इसलिए बुद्धू मियां इसका भी योर ही होगा और पेपर में देयर करके देगा, याद रखिएगा गलत। अब आया मजा? हमारी वजह सीखी। अब आगे देखो सर अगर खाली थर्ड पर्सन तो ये आसान देखो बेटा, अगर ही है तो हिज है, अगर शी की गाड़ी है तो हर है, अगर दे की गाड़ी है तो देयर है, इनिशियल तो पता है आपको, लेकिन अगर मैं कहूंगी बच्चे ही एंड शी की गाड़ी है, ऐसा आसान है, ही और शी तो देयर। अब योर थोड़ा बोलूंगा ही और शी की गाड़ी है तो मैं बोलूंगा योर कार, अवर कार, देयर उनकी गाड़ी, देयर तो इस अब आएगा बेटा। अब मैं योर नहीं बोल सकता बेटा, योर तो फिर तुम्हारी गाड़ी हो जाएगी, तुम तो हुई नहीं इसमें, तो देयर तो आएगा बेटा यहाँ। तो यू में थर्ड पर्सन जुड़ेगा, अच्छा आई में कुछ भी जुड़े वी हो जाएगा, आई में कुछ भी जुड़े वी हो जाएगा, यू में थर्ड पर्सन जुड़े, यू में फर्स्ट पर्सन जुड़े हो तो ये केस हो जाएगा बेटा। कर लो कॉपी मेरे शेर, आज के बाद कभी गलती नहीं होगी। हां अब करो एग्जांपल कॉपी। अब ठीक है बेटा, माइक की आवाज बंद थी। चलो मैं क्या कह रहा था दोबारा बता रहा हूं, डायलॉग क्या बोला मैंने, सारा दोबारा रिपीट करता हूं। बेटा मैंने कहा मेरे बच्चे कल होगी वोकैब की क्लास 2 बजे। कब होगी क्लास वोकैब की? कल होगी, कल 2 बजे आपकी वोकैब की क्लास होगी, ठीक है पुत्र, कल 2 बजे वोकैब की क्लास होगी। तो ये जो वोकैब की क्लास होगी ऐप पर होगी बेटा, ऐप पर होगी, ठीक है। यूट्यूब पर जो होगी वो अलग होगी, ऐप पे जो होगी अलग, दोनों जगह अलग करता हूं सेम। तो ऐप पर होगी। अब जब ये ऐप पर होगी तो ऐप पर कहां इसको हम मेंशन करेंगे? इसका मतलब सुबह वाली क्लास में, सुबह वाली भी होगी बेटा, सुबह वाली भी होगी, एक्स्ट्रा क्लास होगी 2 से 3 ले लेंगे, ठीक है। ये ऐप पर होगी। अब आपने इस क्लास में करना क्या है, इस क्लास को जरा बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप अपने बैच पे जाते हैं, आप माई कोर्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना, आप अपने बैच पे जाते हैं बेटा, मतलब आप अपने ऐप खोलते हैं तो एक होम पेज दिखाई देता है, लाइव क्लासेस पे आप, ठीक है, जाते हैं मेरे बच्चे और आप माई कोर्स पे जाकर क्लिक करते हैं अपना बैच इंग्लिश। जैसे जाते हैं तो उसमें आपको टाइम टेबल का ऑप्शन दिखता है, एक टुडे क्लास, इंट्रो, लाइव व्यू। इसी में मैं एक ऑप्शन और बढ़वा दूंगा वोकैब। इसका मतलब ये जो टुडे क्लास, ये जो ग्रामर की क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस, ये अलग होंगी। वीओडी बैच ये है बेटा, ये तो ओल्ड बैच होता है जो रिकॉर्डेड मिलता है, ये अलग होगा। ये वोकैब क्लासेस आपकी अलग से दिखाई देगी हर क्लास वाइज आपको अपने आप से, ठीक है, आपको वो मेंशन दिख जाएगी पीडीएफ वगैरह, ठीक है। 2 से 3 बजे तक होगी बेटा। डन मेरे शेर? तो ऐसा मैं देखूंगा ऑप्शन ऐसा हो जाए ताकि ये जो वोकैब क्लासेस है ना, ये इसमें जो अपना ये जो लाइव बैच है इसमें एकदम से मिक्स ना करे, ये मिक्स ना हो जाए आपकी क्लास का सीक्वेंस। तो वो जो वोकैब क्लासेस होगा वो यहाँ आपको शो होती हुई नजर आए, ये हम रखेंगे, ठीक है। वेरी गुड। तो यूट्यूब पर जो वोकैब होगी वो अलग होगी, ऐप पर जो वोकैब होगी वो अलग होगी, क्योंकि वोकैब तो जितनी ज्यादा याद कराऊंगा उतना ही अच्छा है। इसलिए हमारे पास क्या होगा ना ऑप्शन कि वोकैब यूट्यूब पर भी होती रहेगी और जब कराऊंगा वो ऐप पर भी होती रहेगी, तो आपको ज्यादा वर्ड्स मिल जाएंगे। यानी कि ऐप पर तो यूट्यूब वाली ना लो बेटा, उसको लो, दोनों की दोनों क्लासेस देखनी है, वरना एक बात बताओ, मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा दोनों जगह सेम कराऊंगा तो? वोकैब तो ज्यादा से ज्यादा याद कराऊंगा तो ज्यादा अच्छी बात है। तो वोकैब नोट्स में बनाना है आपको पीडीएफ, वो मैं 2 बजे समझाऊंगा किस तरीके से करेंगे, कल बताऊंगा, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं, ये हमारा काम खत्म, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हफ्ते में 1 या 2 क्लास अपनी रखेंगे ऐप पर वोकैब की अच्छे से बनाएंगे। अब हमारे काम हमारा मतलब अगला जो मिशन है वो कौन सा तैयार हुआ अगले टॉपिक का। अगला कौन सा टॉपिक है सर? प्रोनाउन में कौन सा टाइप है? ओपन करना ध्यान से सुनिएगा। मेरे पुत्र अब तक आपने आई देखा ना? हां गुरुजी। अब तक आपने माई देखा ना? हां गुरुजी। आपने माइन देखा ना? हां गुरुजी। आपने मी देखा? हां जी। ये पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव डिटरमिनर, पॉजेसिव प्रोनाउन सब सारा पढ़ लिया। फिर आपने इनकी पोजीशंस बता दी। लेकिन अब पता नहीं क्या करा, ये क्या है बेटा?
अरे अब ये समझो, एक और भी तो होता है सर, आई माई मी माइन माई सेल्फ, ये रहेगा जी, ये रहेगा जी। तो ये क्या होता है, ये निकम्मा दो हो सकता है, या तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो सकता है या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है। इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ मेरे शेर, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। अब आपकी हेडिंग लगी अगले टाइप का प्रोनाउन, और ये टाइप के प्रोनाउन को हम बोलते हैं बेटा एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। और मैं एम्फेटिक प्रोनाउन आपको पढ़ा क्या होते हैं उन चीजों को भी जानेंगे और समझेंगे। क्या पढ़ाऊंगा बेटा, एम्फेटिक प्रोनाउन। मुझे एम्फेटिक प्रोनाउन सबसे आसान बेटा क्या होते हैं, देखो बच्चे, जब आप जिनमें आप बोलते हैं ना खुद, इनकी हिंदी होती है खुद, खुद ही, खुद से ही, खुद ही ये काम कर लूंगा मैं, खुद से ही ये काम करूंगा मैं, खुद आ जाऊंगा मैं, खुद ये करूंगा साहब, इस टाइप की बात, खुद ही, खुद से ही, इस टाइप की बात ये बोलते हैं। इनका काम क्या होता है बेटा, इनका काम होता है बात को ज्यादा जोर लगा के ज्यादा फोकस करके बोल, ठीक है, इसलिए बात को इसमें बोलते हैं, इनका यूज होता है टू एम्फेसाइज। बेटा एम्फेसाइज की ये तो होगी अंग्रेजी, टू एम्फेसाइज, इसलिए इनको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं, एम्फेसाइजिंग, टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज क्या होती है बेटा, बात को ज्यादा फोकस करके बोल, ज्यादा जोर लगा के बोलना है, ज्यादा फोकस करके बोलना, ज्यादा इंपॉर्टेंट समझाना। अभी बताऊंगा नीचे पहुंच, ज्यादा फोकस करके बोलना। ये कैसे दिखते हैं पहले वो बता दो, फिर बताऊंगा। ज्यादा फोकस करके बोलना इनका काम होता है। कैसे बनते हैं बेटा, आप सेल्फ लगाते हो, ये तब लगाते हो जब आपको सिंगुलर एम्फेटिक प्रोनाउन बनाना। सिंगुलर कैसे गुरुजी, देखो बेटा, जैसे माई सेल्फ, जैसे हिमसेल्फ, जैसे हरसेल्फ, देखो तो आपने कहा हाँ गुरुजी, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और योरसेल्फ। तो जब सिंगुलर बनाना बेटा, योरसेल्फ के ऊपर स्टार लगा लीजिएगा, अभी बताऊंगा क्यों। और जब आपको प्लूरल बनाने होते हैं ना बेटा, तो आप सेल्फ नहीं, सेल्फ का प्लूरल होता है बेटा सेल्व्स, ये होता है मेरे दोस्त प्लूरल। जैसे देमसेल्व्स, देमसेल्व्स आपने लिखा देमसेल्व्स, ठीक है, अवरसेल्व्स और योरसेल्व्स। अरे सर योरसेल्फ है ना, क्योंकि बेटा योर का सिंगुलर वाला ये होता है और प्लूरल वाला ये होता है। कैसे फर्क पहचानेंगे पेपर में भी समझाऊं, अभी तो बस मैंने आपको इनके चेहरे बताए। इनकी हिंदी क्या होती है, खुद से ही, खुद को ही, ठीक है, स्वयं, हाँ बिल्कुल बेटा, खुद ही मैं स्वयं ही काम करूंगा, खुद ही काम करूंगा, खुद अपना कमरा साफ करूंगा, खुद उसकी मदद करूंगा, इस तरीके की बातें बोलते हैं। तो ये कहां यूज होते हैं, कैसे, उन चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो ये ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं, पहली बात तो नहीं। अब सर इनका यूज बताओ, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं इनका यूज ही बता रहा हूं। पहला जो कॉन्सेप्ट है देखो, ये जिसके लिए भी आएंगे, जिसके लिए भी आएंगे, जैसे एक ही सब्जेक्ट हुआ, हाँ ये ऐसे कर लेते हैं, ये जिस भी पर्सन के लिए आएंगे, ये पर्सन है हाँ, उसके जस्ट बाद आएंगे, जस्ट आफ्टर, मतलब जिस भी इंसान के लिए आएंगे ना उसके तुरंत बाद आएंगे बेटा, उसके तुरंत बाद आएंगे, ये बात ध्यान रखना, उसके तुरंत बाद आएंगे, जिसके लिए भी आएंगे उसके जस्ट आफ्टर, ठीक है हाँ, या और या यानी कि और कहां आएंगे, एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, बिल्कुल स्टेटमेंट के अंत में। इनका मीनिंग भी समझाऊंगा बेटा और इनकी पोजीशन भी बताऊंगा, क्योंकि पेपर में ऐसे ही तैयार करेगा। या तो ये मेरे बच्चे सेंटेंस के तुरंत बाद आएंगे, मतलब सेंटेंस के बिल्कुल एंड में आएंगे, या तुरंत जिस पर्सन के लिए आया उसके तुरंत बाद। कैसे गुरुजी, चलो बेटा समझते हैं। जैसे मैंने बोला बच्चे पहला एक सेंटेंस, आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा, आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा। ये होता है बेटा नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग, नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग, ये होता है नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग, नॉर्मल बात करते हैं, मैं इस काम को करूंगा। हाँ अब एक बात बताओ बेटा, आपके दोस्त, भाई आपने क्या देखा, बहुत प्यारा सेट था, उसमें टीचर होता है अपने स्टूडेंट के घर जाता है, जो वो अपने टीचर अपने स्टूडेंट के घर जाता है, टाटा टी का था, मुझे बहुत रतन टाटा सर का तो बहुत बड़ा फैन बेटा, और जो है था ना टाटा टी का मुझे बहुत प्यारा लगता है। उसमें टीचर होता है जो अपने स्टूडेंट के घर जाता है, काफी अच्छी बात, तो वो एकदम खुश होता है स्टूडेंट अपने टीचर को क्या हुआ, तो वो जब बैठता है टीचर, हाँ तो कहता सर चाय वगैरह कहता, तो फिर वो क्या कहता है, अपनी जो मेल होती है उन्हें कहता है एक काम करो आप चाय बना, फिर नहीं रुको, हाँ ऐसे अपनी शर्ट्स को फोल्ड करता है, रात चाय मैं खुद बनाऊं, बेटा बात इसकी है, मैं खुद बनाऊंगा। तो ये जो खुद शब्द है ना, ये चीज को और ज्यादा फोकस कर देता है, ये दिखाता है मेरे बच्चे कि नॉर्मल आपको काम करते नहीं हो, आज गुरुजी आए हैं स्पेशल दिन है, मैं खुद चाय बनाऊंगा इनके लिए। तो नॉर्मली चाय नहीं बनाते हो आमतौर पे, कभी कभार बनाते हो, लेकिन आज आपने कहा मैं खुद बनाऊंगा, मैं इस काम को करूंगा, आई शैल डू दिस, मैं इस काम को करूंगा, मैं खुद इस काम को करूंगा। तो आप उस काम की अहमियत को, उस इंपोर्टेंस को बेटा बढ़ा रहे हो, इसलिए इनकी जरूरत पड़ती है बेटा। लेकिन ये सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि जरूरी थपेंगे, आप इनको हटा दो, आप इनको हटा दो, सेंटेंस सिंपल हो जाएगा, आई शैल डू दिस, इनको लगा दो, सेंटेंस एम्फसाइज हो जाएगा। तो इनके हटाने से क्या हो जाएगा, नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग, बोलने का साधारण तरीका। अब मैं इसको लगा के बोल दूंगा आई माई सेल्फ, देखो बेटा अब मैंने पहला तरीका क्या बताया, जिस इंसान के लिए उसके तुरंत बाद लगा दो, आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क, मैं खुद इस काम को करूंगा, आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क, मैं खुद इस काम को करूंगा, ये बोल दिया। ये हो गया बेटा एम्फसाइजिंग, एम्फसाइजिंग में, मुझे एम्फसाइजिंग में मतलब जोर लगा के बोलने का तरीका, ठीक है। या फिर मुझे आपने एक और बात सिखाई क्या, इसको आप सेंटेंस के एंड में लिख सकते हो, तो या तो आप ऐसे लिख दो, या ये लिख दो बेटा आई शैल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क माई सेल्फ, या तो सेंटेंस के एंड में आ सकते हैं ये, या जिसके लिए उसके तुरंत बाद। तो क्या सेंटेंस में ये मेन होते हैं या ये एक्स्ट्रा होते हैं बेटा, ये एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, एक्स्ट्रा जुड़ते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये देखो एक्स्ट्रा के जुड़ते हैं, जिस इंसान के लिए उसके लिए, या फिर सेंटेंस के एक्स्ट्रा जुड़ते हैं। तो ये भी कैसा तरीका हो गया बेटा, एम्फसाइजिंग में। तो ये दो तरीके थे ना, ये भी एम्फसाइजिंग में। तो सेंटेंस कौन सा सही है, अरे मेरे पुत्र सेंटेंस तो तीनों सही है, सेंटेंस तो इनके बगैर भी सही होता है, इनको लगाकर भी सही होता है, ये तो एक्स्ट्रा फोकस के लिए आते हैं बस। अब ये होता तो हिमसेल्फ होता, तो पुत्र जी ये कहानी होती है, मैंने समझ आपकी। तो ये होगा बेटा इसकी पोजीशन, इसीलिए ये तो पहले एग्जांपल हुआ, इसीलिए एग्जाम में क्या करेगा, इस पे एरर कैसे देगा, मैं अगले एग्जांपल की स्क्रीन पे लिखूंगा, यहां तक फटाक से करो, चीते की रफ्तार की सख्त कॉपी कीजिएगा मेरे शेर, कोई भी बच्चा आलस में दिखा तो गोली मारती जाएगी। आलस नहीं करने का। ठीक है सर, आगे बढ़ो बेटा। चलो अब देखो इसी का एग्जांपल कैसे करते हैं बेटा, एग्जाम में लिख देगा आई शैल माई सेल्फ डू दिस वर्क, पहली गलती। अब अभी समझाया बेटा, इसकी पोजीशन या तो स्टार्टिंग में होगी या एंड में होगी, यहां क्यों पड़ी, तो एक है बेटा ये दे सकता है, इसकी पोजीशन इसलिए मैंने समझाई। दूसरी गलती क्या दे सकता है, उल्टी सीधी खामखा यूं कह देगा दे देमसेल्फ अब विल क्लीन दिस रूम, वे खुद इस कमरे को साफ करेंगे, वे खुद इस कमरे को साफ करेंगे। तब बोलोगे दे देमसेल्फ नहीं देमसेल्व्स, क्योंकि बेटा सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको समझा। दूसरी गलती बेटा पेपर में आएगी, तो एरर कैसे आएगी, ये तो पूछोगे बेटा, एरर आएंगे या तो इनकी स्पेलिंग गलत करेगा या इनकी पोजीशन गलत करेगा, बस
और कुछ नहीं बन सकता बेटा इससे, और कुछ नहीं बन सकता, या तो स्पेलिंग गलत करेगा या आपका क्या करेगा, पोजीशन गलत करेगा। लेकिन गुरुजी अब जरा समझते हैं बेटा, योर सेल्फ हो और योर सेल्फ हो, योर सेल्फ सिंगुलर मेरे बच्चे वर्सेस योर सेल्फ्स, ये हो जाएगा मेरे बच्चे प्लूरल। सर पेपर में कैसे पता चलेगा यू सिंगुलर प्लूरल कैसे? देखो बेटा, अगर कुछ ना पता चले तो दोनों सही, कुछ ना पता चले तो दोनों सही। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, यू ऐसे दिया मैंने, यू शुड डू योर वर्क योरसेल्फ, यू शुड डू योर वर्क योरसेल्फ, आपको अपना काम खुद से करना चाहिए, या यू शुड डू योर वर्क योरसेल्फ, आपको अपना काम खुद से करना चाहिए। अब आपको क्या पता बेटा वो सिंगुलर है या प्लूरल है? आप खुद से सोचिए। अगर मैं कह रहा हूं बच्चे यू शुड डू योर वर्क योरसेल्फ और यू शुड डू योर वर्क योरसेल्फ, आपको क्या पता मैं एक को बोल रहा हूं ज्यादा को बोल रहा हूं, सब कुछ तो लिखा ही नहीं है, तो बेटा ये भी सही और ये भी सही, पेपर में गलत कैसे करूंगा? आपको क्या पता मैं एक को कह रहा हूं मैं ज्यादा को कह रहा हूं, वहां तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो जब वहां कुछ लिखा ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं, जब आपको पता नहीं तो दोनों सही बेटा। लेकिन अगर मैं बच्चे को कुछ ऐसा कर दूं कि आपको पता चल जाए, जैसे उसने दिया ऑल ऑफ यू शुड डू, ऑल ऑफ यू शुड डू योर वर्क योरसेल्फ, ऐसे दे दे। लेकिन अब तो आपको पता चल गया बेटा क्या ऑल ऑफ यू, अरे मेरे बच्चे ऑल ऑफ यू लिखा है, तो एक बात बताओ ये सिंगुलर सेंस है या प्लूरल सेंस है? तो प्लूरल सेंस है। अब प्लूरल सेंस है तो ऑल ऑफ यू शुड डू योर वर्क योरसेल्फ या योरसेल्व्स, योरसेल्व्स। आया बेटा मजा? वेरी गुड। अच्छा मेरे पुत्र ऐसे दे दे पेपर में। अगला एग्जांपल बेटा, अगला एग्जांपल मेरे शेर, द टीचर, उसके नीचे कॉपी करो, द टीचर said to the boy, the teacher said to the boy, you, ठीक है, you should do it yourselves, ऐसे दे दे, ठीक है, नरेशन है बेटा, कैची। अब बताओ बच्चे, तो हमने बोला बेटा टीचर सेड टू द बॉय यू शुड डू इट योरसेल्व्स, मेरे बच्चे टीचर ने बॉय को कहा है, उस लड़के को यू कहा है, हाँ तो ये तो लड़का सिंगुलर है गुरुजी, तो यहाँ योरसेल्फ होना था बेटा, इस तरीके से बेटा, इस पे याद रखते। सर आपने तो कहा था पोजीशन क्या है बेटा लास्ट में सेल्फ, ना 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 मेरे बच्चे ऐसा नहीं है कि आप दे सेल्फ कर दोगे, नहीं, या दे सेल्फ कर दोगे, नहीं बेटा, ये मैंने बोला सेल्फ आता है सिंगुलर में, सेल्फ आता है प्लूरल में, लेकिन क्या क्या वो तो आपको याद रखना बेटा, ऐसा नहीं होगा दे सेल्फ कर दो गलत हो जाएगा। तो ये निकाल बाद में जोड़ के चले, ना ऐसा नहीं बेटा, ठीक। चलिए मेरे, तो अगर अगर एरर देगा तो वो ऐसे कॉपी करो छोटा, तो ये आपके हो गया योरसेल्फ वाली बात कैसे होगी और योरसेल्फ वाली बात कैसे, ठीक है। बेटा अब देखते हैं बेटा, ये हो गया हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या क्या गलती आती है वो सारी आपको पता चली। अब आपको लगेगा हाँ गुरुजी तो वाकई में बहुत छोटा सा था। अब इसके अगला जिक्र करते हैं, तो इतना सा छोटा सा बेटा एम्फेटिक प्रोनाउन, उसमें कुछ भी पढ़ने का नहीं है बेटा। अब इसी का एक भाई होता है कौन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये तो सेंटेंस में एक्स्ट्रा आता है, एक्स्ट्रा एम्फसाइज करने के लिए, ये तो एक्स्ट्रा आता है बात को ज्यादा फोकस करने के लिए, लेकिन इसी का भाई होता है हेडिंग डालिए बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मेरे बच्चे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, वो कैसा लिखता है, सेम लिखता है वो कैसा लिखता है, सेम लिखता है, मीनिंग भी सेम है, काम अलग, खुद को, खुद से ही, खुद को ही, है ना, तो सेम है बेटा, खुद से ही, मतलब खुद को, मैंने खुद को शीशे में देखा, ठीक है, खुद को ज्यादा उन्होंने खुद को, ठीक है, उसने खुद को चाटा मार लिया उसने खुद को चोट पहुंचा ली, तो इस तरीके से खुद को मीनिंग सेम है। अच्छा दिखते भी सेम है, मतलब यहां सेल्फ होगा तो सिंगुलर और सेल्फ होगा तो प्लूरल, मतलब बिल्कुल सेम, माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, और मेरे बच्चे सेम योर सेल्फ, इस पे स्टार, ये सेम है मेरे पुत्र, अवर सेल्फ्स, देमसेल्व्स और योर सेल्फ्स, तो पुत्र जी इस पे स्टार, मतलब सब सेम है, तो फिर फर्क क्या है दोनों में, अब जानेंगे बेटा, पढ़ते जानेंगे क्या फर्क है। तो ये दोनों ऐसे लिखते हैं, सेल्फ भी है और सेल्फ्स भी है। कैसे, आज मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट बेटा, इनका काम क्या होता है, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है सर, रिफ्लेक्शन होता क्या पुत्र, जब आप एक रियल पर्सन यहां खड़ा कर दो, हाँ, तो रियल पर्सन सेंटेंस में एक ही बात अपने आप को रख सकता है, अगर वो सिर्फ दोबारा खुद को ही, खुद से ही ये शब्द बोलना, मैंने आईने में मुझे देखा, मुझे नहीं देखा, खुद को देखा। अब सपोज करो बेटा ये रियल पर्सन अगर आईने में देख रहा है, सपोज करो ये मिरर है, सपोज करो ये मिरर है बेटा, तो इस रियल पर्सन को इसका रियल नजर आएगा या इसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा। अब एक बात बताओ, अगर मोहन शीशे में देखेगा तो मोहन को कौन नजर आएगा, मोहन कैसे नजर आएगा बेटा, मोहन का रिफ्लेक्शन नजर आएगा। जिस दिन तुम ही नजर आ रहे हो शीशे में, तो समझ जाना आखिरी दिन बेटा अब तुम्हें तैयारी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि धरती से तुम्हारा कनेक्शन आज खत्म हो जाएगा। अरे मेरे भाई तुम दो रियल कैसे हो सकते हो, तुम रियल होगे तो शीशे में तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन होगा। आपने बोला मैं खुद को, ठीक है, रिप्रेजेंट करूंगा, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं खुद को एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है, मैं खुद को माहिर बना दूंगा, मैं खुद को शीशे में देख लूंगा, मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो बेटा एक ही जगह तो रियल होगा ना, बाद में जब आपको खुद को बोलना पड़ेगा तो पुत्र जी आप वो रियल ना बोल के बेटा उसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा। तो अगर रियल पर्सन नजर आ गया तो शीशे में वो रियल ही नहीं, उसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा, ये रिफ्लेक्शन ही होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। गुरुजी ये कहां पे है, अभी इसकी पोजीशन बताऊंगा बेटा, अभी इसकी पोजीशन बताना, इसकी भी पोजीशन बताऊंगा कहां पे, अभी बस आपको समझा। एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे ये बोलना हो मैंने खुद को शीशे में देखा था, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे बोलूं, मैंने देखा था, किसको, खुद को देखा था, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा बेटा आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने शीशे में खुद को देखा था। अब मेरे शेर में ये थोड़ा बोल दूंगा आई सॉ मी इन द मिरर, बेटा मी तो रियल हो गया, वो तो नहीं हो सकता, तो आएगा जी माई सेल्फ को पहले आता कॉपी।
आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पेपर में कौन सा टॉपिक ज्यादा आता है? अरे मेरे विकास, ये स्कूल का पेपर नहीं है, इससे ज्यादा है। स्कूल में टीचर वो बताते थे जो जो पेपर में देते थे, फिर कहते थे हमारे बच्चों का नंबर है, ज्यादा नंबर है, कंपटीशन है, कुछ भी आ सकता है। देखो तो तुमने क्या बोला? अगर देखो मैं खुद को कैसे देखूं बेटा कि ये है रियल और ये रिफ्लेक्शन। रियल तो मैं आ गया, तो मैं अपने रिफ्लेक्शन को देखूंगा शीशे में, खुद को कैसे देख लूंगा? ठीक है, मतलब खुद रियल को कैसे देख लूंगा? तो मैंने बोल दिया आई सॉ माय सेल्फ इन द मिरर, मैंने शीशे में खुद को देखा, ये चीज नेक्स्ट बेटा। अगर मुझे बोला उसने खुद को क्लास को इंट्रोड्यूस किया, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द क्लास। उसने क्लास को खुद को इंट्रोड्यूस किया। तो पता जी इंट्रोड्यूस क्या हुआ? वर्ब, और वर्ब के बाद हिमसेल्फ क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसने खुद को क्लास में इंट्रोड्यूस किया। तो ये तो एम्फसाइज नहीं कर रहा, वो खुद ही है मैं। ये तो मीनिंग दे रहा है बेटा। तो ये होगा इसका पहला कॉन्सेप्ट, लेकिन ये सारा नहीं है बेटा। इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शेयर, वो हम करेंगे कल। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका करेंगे कल। तो वो दे देंगे, इसको आराम से आप कॉपी करो, इसको मैं सेव कर लेता हूं और बाकी सबको कर देता हूं अलविदा।